So let's talk about how you can get the Canada visitor visa in $200. तो जब से मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया ऑलमोस्ट मुझे 50 से 100 मैसेज आ चुके हैं कि भाई कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करें और कोई कंसल्टेंट रेफ़र करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, ना मैं कोई कंसल्टेंट सर्विस ऑफ़र करता हूं, ना ही मैंने खुद ने अभी तक कंसल्टेंट यूज़ किया है, चाहे वो PR हो, स्टडी परमिट हो या कोई भी विजिट वीज़ा हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि वो आपके केस के हिसाब से वेरी होता हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आप खुद ही सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वेबसाइट पे कनाडा गवर्नमेंट की। तो रिसेंटली अभी मैंने अपने 2 भाइयों का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया। तो चलो अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए थे और किन डॉक्यूमेंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जिस डॉक्यूमेंट की वो है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, जिसमें आपने अपना पूरा प्लान बताना है कि आप कनाडा क्यों आ रहे हो, किस टाइम तक कितने दिनों आप रुकोगे और जब आप यहाँ रुकोगे तो आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी, आपका मेन मोटिव क्या है। सेकंड सबसे बड़ा मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या है इनविटेशन। अगर आपको कोई लोकल यहाँ का इनवाइट कर रहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई रिलेटिव वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसकी तरफ से एक इनविटेशन लेटर चाहिए। अगर कोई दोस्त वगैरह इनविटेशन नहीं है तो आप एज ए विजिटर अप्लाई कर सकते हो कि मैं आ रहा हूँ एज ए ट्रैवलर। तो जब आपके पास वो 2 डॉक्यूमेंट आ जाएं, उसके बाद जो तीसरा मेन डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ ऑफ फंड, जिसमें आपके पास मिनिमम 25 से 30 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तानी, या कोई भी ऐसे एसेट जो फिक्स एसेट हैं आपके पास, चाहे वो आपकी गाड़ी हो गई या प्रॉपर्टी हो गई या आपका घर वगैरह हो गया, तो आप वो भी शो कर सकते हो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो उसके अलावा जो और आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपको पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और दूसरा ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो लोगों को ये गलतफहमी है कि आपको विजिट वीज़ा में आइल्स वगैरह चाहिए, हालांकि जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो आपको विजिट वीज़ा में कोई आइल्स नहीं चाहिए होती और कोई आपको यहाँ की जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए होती विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप नॉर्मल इंटेंशन अपना शो करें और जो आप पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट है वो आप अच्छा लिखें कि मैं क्यों आ रहा हूँ, क्या करूँगा। चाहे वो घूमना ही है तो आपको पूरा प्लान बताना है कि मैं इस जगह पे घूमने जाऊँगा, और उसके साथ आप अपना जो है ना डमी टिकट दे सकते हैं, टिकट बुकिंग वगैरह दे सकते हैं, होटल बुकिंग दे सकते हैं, जो कि किसी भी वेबसाइट पे आपको डमी बुकिंग मिल जाती है कुछ पैसों में। तो चलो रिकैप कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, उसके बाद आपका इनविटेशन अगर कोई आपको दोस्त या रिलेटिव इनवाइट कर रहा है, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंस जिसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है कम से कम 25 से 30 लाख की। उसके अलावा उसमें आप अपनी पे स्लिप वगैरह ऐड कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, गाड़ी वगैरह के डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए अगेन जो कि ऑब्वियस है, और एक पिक्चर चाहिए। और जब आप प्रोफाइल बनाते हो IRCC के पोर्टल पे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जैसे अब जिस पे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह लिखते हो। अगर वो कैसे फिल करने उस पर वीडियो चाहिए तो वो बना दूंगा, लेकिन मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपके लिए कर सकता हूँ, जबकि आपका प्रोफाइल रिव्यू अगर आप चाहें तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके साथ साथ आपको $200 पे करने होते हैं वीज़ा के लिए, जो कि यही ख़र्चा है। उसके अलावा कोई लाखों नहीं मांगते कनाडा गवर्नमेंट। अगर वीज़ा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो आपको रीज़न बताएंगे क्यों नहीं हुआ। जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि किसी कंसल्टेंट को रेफ़र करें या आप पैसे लेके अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये होगा कि अगर आप ऑनेस्टली बाहर निकलना चाहते हो तो खुद पे रिलाई करना शुरू कर दो। सारी चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो और उनसे बेहतर कर सकते हो। क्योंकि अगर मेरा प्रोफाइल है और मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा अपना कंसर्न होगा, ना कि कंसल्टेंट को। वो तो मुझसे पैसे लेके जो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो अटैच करके सेंड कर देगा। अगर डिक्लाइन भी आया तो वो मेरा नुकसान होगा, मेरे प्रोफाइल मेरे ट्रैवल रिकॉर्ड पे डैमेज होगा, ना कि कंसल्टेंट को। उसको तो अपने पैसे मिल जाएंगे। और जब आप खुद करना सीख गए तो सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी फ्यूचर में भी। अगर आप बाहर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार आपका हो जाएगा। कनाडा में नहीं हुआ तो किसी और कंट्री में। अगर आप किसी और के पीछे लगे तो हमेशा ही आप पीछे ही लगते रहोगे किसी और के। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।